दूसरों में दोष मत निकाल। जिसका विश्वास दुर्बल है, उसका भी स्वागत करो, किंतु मतभेदों पर झगड़ा करने के लिए नहीं। कोई मानता है कि वह सब कुछ खा सकता है, किंतु कोई दुर्बल व्यक्ति बस साग पात ही खाता है। तो वह जो हर तरह का खाना खाता है, उसे उस व्यक्ति को ही नहीं समझना चाहिए। जो कुछ वस्तुएं नहीं खाता, वैसे ही वह जो कुछ वस्तुएं नहीं खाता है, उसे सब कुछ खाने वाले को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो किसी दूसरे के घर के दास पर दोष लगाने वाला कौन होता है? उसका अनुमोदन या उसे अनुचित ठहराना स्वामी पर ही निर्भर होता है। वह अवलंबित रहेगा, क्योंकि उसे प्रभु ने अवलंबित होकर टिके रहने की शक्ति दी। और फिर कोई किसी एक दिन को सब दिनों से श्रेष्ठ मानता है और दूसरा उसे सब दिनों के बराबर मानता है, तो हर किसी को पूरी तरह अपनी बुद्धि की बात माननी चाहिए। जो किसी विशेष दिन को मानता है, वह उसे प्रभु को आदर देने के लिए ही मानता है, और जो सब कुछ खाता है, वह भी प्रभु को आदर देने के लिए ही खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो किन्हीं वस्तुओं को नहीं खाता, वह भी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह भी प्रभु को आदर देना चाहता है। वह भी परमेश्वर को ही धन्यवाद देता है। हम में से कोई भी ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। हम जीते हैं तो प्रभु के लिए, और यदि मरते हैं तो भी प्रभु के लिए। सो चाहे हम जिए चाहे मरे, हम हैं तो प्रभु के ही। इसलिए मसीह मरा और इसलिए जी उठा, ताकि वह वे जो अब मर चुके हैं और वे जो अभी जीवित हैं, दोनों का प्रभु हो सके। सो तू अपने विश्वास में सशक्त भाई पर दोष क्यों लगाता है, या तू अपने विश्वास में निर्बल भाई को ही हीन क्यों मानता है? हम सभी को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के आगे खड़ा होना है। शास्त्र में लिखा है, प्रभु ने कहा है, मेरे जीवन की शपथ हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और हर जुबान परमेश्वर को पहचानेगी। सो हम में से हर एक को परमेश्वर के आगे अपना लेखा जोखा देना होगा। पाप के लिए प्रेरित मत कर। सो हम आपस में दोष लगाना बंद करें और यह निश्चय करें कि अपने भाई के रास्ते में हम कोई अड़चन खड़ी नहीं करेंगे और ना ही उसे पाप के लिए उकसाएंगे। प्रभु यीशु में आस्थावान होने के कारण मैं मानता हूँ कि अपने आप में कोई भोजन अपवित्र नहीं है। वह केवल उसके लिए अपवित्र है जो उसे अपवित्र मानता है। उसके लिए उसका खाना अनुचित है। यदि तेरे भाई को तेरे भोजन से ठेस पहुँचती है, तो तू वास्तव में प्यार का व्यवहार नहीं कर रहा। तो तू अपने भोजन से उसे ठेस मत पहुँचा, क्योंकि मसीह ने उस तक के लिए भी अपने प्राण त्यागे। सो जो तेरे लिए अच्छा है, उसे निंदनीय मत बनने दे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बस खाना पीना नहीं है, बल्कि वह तो धार्मिकता है, शांति है और पवित्र आत्मा से प्राप्त आनंद है। जो मसीह की इस तरह सेवा करता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न रहता है और लोग उसे सम्मान देते हैं। इसलिए उन बातों में लगें जो शांति को बढ़ाती है और जिनसे एक दूसरे को आत्मिक बढ़ोतरी में सहायता मिलती है। भोजन के लिए परमेश्वर के काम को मत बिगाड़ो। हर तरह का भोजन पवित्र है, किंतु किसी भी व्यक्ति के लिए वह कुछ भी खाना ठीक नहीं है जो किसी और भाई को पाप के रास्ते पर ले जाए। मांस नहीं खाना श्रेष्ठ है, शराब नहीं पीना अच्छा है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना उत्तम है जो तेरे भाई को पाप में ढकेलता हो। अपने विश्वास को परमेश्वर और अपने बीच में रख। वह धन्य है जो जिसे उत्तम समझता है। किंतु यदि कोई ऐसी वस्तु को खाता है जिसके खाने के प्रति वह आश्चर्य नहीं है, तो वह दोषी ठहरता है, क्योंकि उसका खाना उसके विश्वास के अनुसार नहीं है, और वह सब कुछ जो विश्वास पर नहीं टिका है, पाप है।